नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे मधुमेह डायबिटीज़ के लिए यह 4 से 5 योगासन जो बहुत ही महत्वपूर्ण गुणकारी योगासन है। डायबिटीज़ जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है, अधिक मात्रा में बढ़ने के कारण हमें गैंग्रीन्स की समस्या उत्पन्न होने लगती हैं, वेरिकोस वेन्स की समस्या उत्पन्न होने लगती हैं। तो उनसे पहले हम अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें, तो उस बात का हम विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट में इस बात को आप ज़रूर जोड़ लीजिए कि जो योगासन करते हैं सिर्फ योग बस आपके शरीर में कारगर नहीं होता है। आपको डाइट उतनी ही फॉलो करनी पड़ती है जितना कि आप आसन को फॉलो करते हैं। योग और आयुर्वेद दोनों एक सिक्के के पहलू हैं जो पूरक हैं। तो उसी प्रकार से आपको अपनी डाइट को फॉलो करना है। जिन्हें डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या है तो वह मेथी का पानी पिएं और करेले का जूस लें। तो इनको आपको लेकर के चलना है। अधिक मसाले मिर्च नहीं खाना है, जंक फूड फास्ट फूड्स नहीं लेना है, आपको ऑयली चीज़ें नहीं लेनी है जिससे कि आपका वेट बढ़े और फैट बढ़े और टमी बाहर आए। ऐसी चीज़ें आपको नहीं लेना है, बादी चीज़ें नहीं लेनी है। नेचुरल डाइट फॉलो करनी है और लिक्विड डाइट जितना हो सके अधिक से अधिक मात्रा में आप फॉलो करने का प्रयास कीजिए और यह आसन कीजिए। आप अपने रिजल्ट्स को बहुत जल्दी ले सकते हैं। आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे, जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, उतनी जल्दी लाभ लेंगे। चलिए हम समझते हैं कि आसन कौन से हैं जो आपके शरीर को, डायबिटीज़ को शरीर से मुक्त करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखिए, सबसे पहले योग आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस तरीके से आपको दंड आसन में बैठ जाना है। दंड आसन में बैठने के बाद आपको ऐसे राइट पैर को मोड़ लेना है। राइट पैर को मोड़ के हील को पैर आपके हिप से लेफ्ट हिप्स पर टच कर देना है और लेफ्ट पैर को उठा करके आपको राइट साइड ऐसे ले आना है और ला करके आपको राइट हाथ ऐसे उठाना है और आपको लेफ्ट नी जो है शोल्डर के नीचे रखना है ऐसे। और फिर आपको इस तरीके से पैर को पकड़ लेना है, लेफ्ट पैर को ही, और फिर ट्विस्ट करना है ऐसे। और आपको अपने हाथ की हथेली को देखना है पीछे वाले ऐसे। ऐसा करने से आपके पेट पर बहुत अच्छा दबाव पड़ता है। दूसरे साइड से आप देख लेंगे ये। और आपको ध्यान रखें, हर आसन को कम से कम 5 से 6 बार आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है ऐसे। दूसरे साइड से ये पैनक्रियाज और स्टोमक, टमी पर बहुत सटीक दबाव पड़ता है ऐसे। ये यहाँ पर होल्ड करें 10 काउंट तक, इसे धीरे से वापस। डेली आपको अभ्यास करना है और अपनी काउंटिंग को बढ़ाते जाना है। अब हम दूसरा जो अभ्यास है, इस ऐसे दंडासन में आप बैठ जाइए, ये दंडासन। फिर आप दंडासन से आप ऐसे वज्रासन में जाइए, ऐसे वज्रासन बैठ जाएं। फिर आप अंगूठे को ऐसे अंदर रखिए, मुट्ठियों को घुमाइए, अंगूठे साइड से अपने नाभि पर रख दीजिए। गहरी आप सांस लीजिए ऐसे और छोड़ दीजिए। फिर पेट अंदर खींचिए और सांसों को छोड़ते हुए डाउन कीजिए। अपने चेस्ट को अपने नी से लगाने का प्रयास करें और सामने देखें। इसे कहते हैं मांडूकासन। जितना आप रुक सकते हैं रुकें। सांसों को रुकते समय आप नॉर्मल रखें और पेट के दबाव को महसूस करें। यहाँ पर जब आप नीचे जाते हैं पेट पर बहुत अच्छा दबाव पड़ता है जिससे आपका लीवर, स्टमक, आपका पैनक्रियाज यह एक्टिव होते हैं और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। इससे अभ्यास को डेली कम से कम 10 से 15 बार अभ्यास करने से इस तरीके से रुके रहें। फिर धीरे से आप यह अभ्यास। अब तीसरा अभ्यास प्लैंक, जिसे हम दंडासन कहते हैं। तो हम प्लैंक का अभ्यास करें। प्लैंक करने से हमारे जो टमी है वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और पैनक्रियाज स्टोमक पर अच्छा दबाव पड़ता है। इस तरीके से ऐसे एल्बो पर आ जाइए और हाफ प्लैंक ऐसे बनाइए। सामने देखिए, यहाँ पर रुकिए। स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड रुकें, फिर धीरे धीरे 15, 20 सेकंड, 30 सेकंड, फिर आप धीरे धीरे 1 मिनट तक रुकें
ऐसा 3 से 4 बार 5 बार अभ्यास करें ऐसे, तो आपका पेट फ्लैट हो जाएगा और आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अब तीसरा अभ्यास, ऐसे आप बाएं साइड से करवट लेते हुए ऐसे लेट जाइए, ऐसे लेट जाना है। लेटने के बाद सांसों को भरते हुए दोनों ओर से बॉडी अप कीजिए, ऐसे नौकासन बनाइए इस तरीके से। यह नौकासन आपके टमी के लिए, उदर के लिए बहुत अच्छा योग आसन है, जो आपके टमी को भी फ्लैट करता है और आपकी पेनक्रास को एक्टिव करता है। यह नौकासन। फिर धीरे से वापस ऐसे ही, ऐसा आपको 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है नौकासन को और 3 से 4 बार अभ्यास करना है। अब हम लास्ट अभ्यास पवन मुक्तासन, द्विपाद पवन मुक्तासन। इस तरीके से ऐसे दोनों पैरों को इंटरलॉक कीजिए और टमी पर दबाव दीजिए। इससे आपके लोअर टमी पर अच्छा दबाव पड़ता है। लुक अप कीजिए, ऐसे आप नी को, नोस्ट्रल को नी से लगा दीजिए, ऐसा यहाँ पर होल्ड कीजिए। इससे आपकी जो एसिडिटी की समस्या है वह भी दूर हो जाती है, उससे भी आप मुक्त शरीर को कर देते हैं और आपके स्टमक, पेनक्रास पर दबाव पड़ने से डायबिटीज को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर ऐसे बाएं साइड से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। यह हमने आपको 5 योगासन बताए हैं और 5 योगासन यह डायबिटीज़ के लिए बहुत ही गुणकारी, लाभकारी अभ्यास हैं। परंतु बात आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खाली पेट करना है, और दूसरी चीज़ है कि हर आसन को कम से कम 10 बार आपको अभ्यास करना है और 10 से 15 सेकंड हर आसन को होल्ड करना है। इस बात का ध्यान रखिए और आप लाभ लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको लाभ 100% मिलेंगे और आप साथ में जो हमने डाइट बताई है उसको आप फॉलो कर लीजिए, तो आप 100% अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और बिना साइड इफ़ेक्ट के। धन्यवाद।